आगामी बैसाखी पर्व के अवसर पर सिख समुदाय में उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा की प्रबंध कमेटी ने सदस्यों ने गुरुद्वारा में भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई है। इसके साथ ही आज गुरुद्वारा में निशान साहब का चोला भी बदला गया, जो पर्व की शुभकामनाओं का प्रतीक है। सरदार जगजीत सिंह शास्त्री ने बताया कि लगभग 3113 दिनों से उनका धरना ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा की भूमि आवंटन के लिए जारी है। उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। मौके पर सिख समुदाय के लोगों ने शब्द कीर्तन किया और देश के अमन शांति की कामना की। आज गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी निकट प्रेमनगर आश्रम चौक समूह संगत द्वारा गुरु साहब के अपार बख्शिश कृपा के द्वारा आज जो अभी आने वाली 13 अप्रैल को विसाखी के दिहाड़े को मुख्य रखते हुए आज निशान साहब चोला साहब की सेवा की गई और पंचपुरी की समूह संगत ने हाजिरी भरी और बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ गुरु साहब के बख्शिश हुए निशान साहब की चोला साहब की सेवा समूह संगत ने बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ की। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी कमेटी की तरफ से समूह संतों को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा 13 अप्रैल को विसाखी का दिन आ रहा है। पूरे देश विदेश के अंदर इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मनाते हैं। विसाखी का त्योहार सिख समाज के लिए और गुरु नानक नाम लेवा संतों के लिए बहुत अहम है। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। वर्ष 1699 के अंदर अनंतपुर साहब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ साजा था, क्योंकि उस टाइम मुगलों का जो राज था, मुगलों ने जिस हिसाब से हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के सेब काश्तकारों ने बीमा पॉलिसी का भुगतान न मिलने के कारण ब्लॉक सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। किसानों का कहना है कि 2023 और 2024 में उन्होंने अपनी सेब फसलों का बीमा कराया था, लेकिन अब तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। कई सेब काश्तकारों को उनका बीमा राशि मिल चुका है, लेकिन कुछ किसानों को अब तक भुगतान नहीं हुआ। गुस्साए काश्तकारों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द ही उनका बीमा भुगतान नहीं मिलता तो वे आगामी दिनों में एक और आंदोलन करेंगे। आज दिनांक 8 तारीख को जो है एक किसानों की भी यहाँ पर जोशीमठ ब्लॉक में मीटिंग हुई, जिसमें कि रबी की फसल 2023 का जो है कि कई किसानों का सेब का फसल का बीमा नहीं मिल चुका है। किसको मिला है तो आधे मिला है, और नहीं तो जो है कि कई किसान ऐसे हैं कि जिनके नाम से कुछ क्लेम आए भी नहीं है। जिन्होंने पैसा जमा करा था, कुछ आधे पैसे मिले हैं, आधे पैसे नहीं मिले। इसलिए जो है कि हम किसानों को यहाँ पर ब्लॉक सभागार में बैठक हुई है और यहाँ पर जो है फॉर्म जमा कर रहे हैं। में एक बैठक रखी गई किसान भाइयों के संबंधित, जो रबी की फसल 2023-24 नहीं आ पाया है। कई ऐसे किसान भाई हैं जो ब्लॉक जोशीमठ के भीतर कई ऐसे किसान हैं जिनकी फसल बीमा अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, और कई लोगों को फसल बीमा मिला हुआ है, परंतु जो अभी जो सरकार की जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी की जो गाइडलाइन थी उसके आधार पर नहीं मिल पाया है, जिससे कि आज सभी लोग इस जोशीमठ ब्लॉक सभागार में आकर अपने गांव की समस्या लेकर ब्लॉक सभागार में आए और अपने फसलों के बारे में लोगों ने, ग्रामीणों ने अध्यक्ष महोदय के समक्ष जानकारी दी। शहर के होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद के लिए लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। क्लब ने अलग अलग स्कूलों के 12 छात्रों को पढ़ाई के लिए टैबलेट उपलब्ध कराए हैं। बता दें कि रेलवे रोड स्थित एक होटल में क्लब ने टैबलेट वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ क्लब के चार्टर अध्यक्ष गोपाल नारंग और मुख्य अतिथि प्रभाकर पांडे और अन्य सदस्यों ने किया है। क्लब के अध्यक्ष राजेश अरोड़ा ने बताया कि क्लब लगातार जनहित के लिए कार्य करता रहता है, जिसमें प्रमुख रूप से आई डोनेशन, रक्तदान और मेडिकल रिसर्च के लिए बॉडी दान करने का काम किया जा रहा है। किसी के साथ जरूरतमंदों की मदद भी क्लब समय समय पर करता है। इसी कड़ी में आज शहर के अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले 12 होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। और टैब वाला नहीं खरीद सकते थे, उनको लायंस क्लब देवभूमि ने आज टैब वितरण किए हैं, ताकि बच्चे अपनी अच्छी ढंग से पढ़ाई कर सकें, शहर का नाम रोशन कर सकें और उनका उज्जवल भविष्य बन सके। इसलिए मैं टैब। कितने बच्चों को टैब दिए गए हैं और कौन से क्लब के माध्यम से दिए गए? ये 12 टैब हमारे द्वारा दिए गए लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के माध्यम से। क्या आगे भी इस तरीके के कार्य आप हमारे इस तरह के कार्यक्रम आगे चलते रहते हैं। किसी बच्चे को फीस चाहिए या किताब वाला चाहिए, जो भी जरूरतमंद बच्चा है, केवल उन्हीं को हम उनकी मदद करते हैं और उन्हें हम बच्चों को ढूंढते रहते हैं कि ऐसे बच्चे मिले तो हम उनके बांटते रहते हैं।
एम्स रोड पर गली नंबर 3 में आस्था पथ से एक युवती ने रात 2 बजे गंगा में छलांग लगा दी। रात से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन युवती का कुछ पता नहीं चला है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। टिहरी पुलिस की साइबर सेल ने धनबाद झारखंड से एक ठग को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की चेकबुक, सोने की ज्वेलरी, मोबाइल, एक कार और 1,30,000 नकद बरामद किए गए हैं। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। 16 अगस्त 2024 को केम्प्टी थाने में एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि वादनी द्वारा शिकायत की गई थी। इसे मनीष चौधरी नामक एक व्यक्ति जो कि कनाडा का रहने वाला बता रहा है, उसके द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। बाद में इस व्यक्ति द्वारा ज्वेलरी गिफ्ट देने के लिए कहा गया था और 25 तारीख को 25 जून को उसे फोन आता है कि मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम अधिकारी बोल रहे हैं, जिसमें बताया गया कि आपके नाम का एक 38 लाख का पार्सल है, इसमें आपको कस्टम फीस जमा करनी है। तो कस्टम फीस के नाम पे अलग अलग तिथियों में अलग अलग खातों में वादनी द्वारा लगभग 18.5 लाख रुपए की राशि जमा की गई है। तब उसे महसूस हुआ कि वह ठगी का शिकार हुए हैं। प्रकरण में जो है साइबर सेल को विवेचना दी गई है, जिसमें साइबर सेल की टीम जिस खातों में जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ था उन खातों की जांच पड़ताल करते हुए मध्य प्रदेश और बिहार में अलग अलग स्थानों पर टीम भेजी गई थी। तो इसी क्रम में दिन 6 तारीख